धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है, और यदि यह सोमवती अमावस्या हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या का यह शुभ दिन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी होता है, बल्कि इसे पितृ शांति और देव कृपा प्राप्त करने का उत्तम समय माना गया है। 30 दिसंबर 2024 को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या एक ऐसा अवसर है जब श्रद्धालु अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सुख समृद्धि और मानसिक शांति के लिए विशेष उपाय करते हैं। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपायों में गहरा अर्थ और शक्ति होती है, जो हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा दिला सकते हैं। दीपक जलाने का उपाय, जो घर की समृद्धि और पितरों की शांति के लिए विशेष रूप से किया जाता है, सबसे सरल और प्रभावशाली उपायों में से एक है। यह उपाय हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाने में सहायक माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले 2 दीपकों के इस अद्भुत उपाय की प्रक्रिया, महत्व और लाभ। सामग्री तैयार करें। 1 शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास दीपक में भरने के लिए शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल उपलब्ध हो। घी का उपयोग करने से पूजा में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जबकि सरसों का तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए प्रभावी माना जाता है। आप जो भी सामग्री चुनें, वह शुद्ध होनी चाहिए और उपयोग के लिए तैयार होनी चाहिए। 2 छोटे मिट्टी के दीपक। मिट्टी के दीपक विशेष रूप से इस प्रकार की पूजा में महत्व रखते हैं, क्योंकि वे प्राचीन परंपराओं का प्रतीक हैं। मिट्टी प्राकृतिक तत्वों से बनी होती है, जो पृथ्वी से जुड़ाव और स्थायित्व का प्रतिनिधित्व करती है। 2 दीपक लेना शुभ माना जाता है, एक अपने घर की सुरक्षा के लिए और दूसरा पितरों के सम्मान के लिए। 3 रुई की बाती। रुई से बनी बाती दीपक में आवश्यक होती है, जो घी या तेल को जलने में मदद करती है। आप चाहें तो इसे जलाने से पहले हल्दी या केसर से रंग सकते हैं, जिससे इसे और भी शुभ माना जाता है। बाती को ध्यान से तैयार करें ताकि वह दीपक में ठीक से फिट हो और लंबे समय तक जल सके। 4 थोड़ा सा कच्चा दूध और जल। पूजा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले दूध और जल को पहले से तैयार रखें। कच्चा दूध और जल शुद्धता के प्रतीक होते हैं और इन्हें देवताओं की कृपा प्राप्त करने और पितरों को शांत करने के लिए चढ़ाया जाता है। सुनिश्चित करें कि यह ताजा हो और स्वच्छ बर्तन में रखा गया हो। स्थान का चयन करें। 1 पूजा स्थान को स्वच्छ करें। पूजा से पहले अपने घर या बाहर उस स्थान की सफाई करना आवश्यक है जहां आप दीपक जलाने की योजना बना रहे हैं। यह स्वच्छता न केवल बाहरी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि मन को भी शांति और पवित्रता का अनुभव कराती है। साफ स्थान पर पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आसान हो जाता है और भगवान या पितरों के प्रति आपकी भक्ति अधिक प्रभावशाली होती है। 2 पीपल के पेड़ के नीचे। यदि संभव हो तो दीपक जलाने के लिए पीपल के पेड़ का चयन करें, क्योंकि इसे अत्यधिक शुभ और आध्यात्मिक माना जाता है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु और पितरों का निवास स्थान माना जाता है। इस पेड़ के नीचे किया गया उपाय जल्दी फलदायी होता है, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। उपाय की प्रक्रिया। 1 दोनों दीपकों में घी या तेल भरें और रुई की बाती लगाएं। सबसे पहले दोनों मिट्टी के दीपकों में शुद्ध घी या सरसों का तेल डालें। इसके बाद पहले से तैयार की गई रुई की बाती को धीरे धीरे दीपक में इस तरह रखें कि वह ठीक से खड़ी हो और जलने में कोई परेशानी न हो। घी या तेल का मात्रा में पर्याप्त होना सुनिश्चित करें ताकि दीपक लंबे समय तक जल सके और पूजा विधि पूरी होने तक रोशनी देता रहे। 2 पहला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के पास रखें। पहले
दूसरे दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर या अंदर रखें, जहां यह स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इसे इस प्रकार रखना शुभ माना जाता है क्योंकि यह घर के भीतर सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक है। मुख्य द्वार पर रखा दीपक नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर ही रोक देता है और घर में सुरक्षा का वातावरण बनाता है। 3. दूसरा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। दूसरे दीपक को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और इसे वहां जलाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाने का महत्व पितरों की शांति और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। यह दीपक आपके पूर्वजों को सम्मान देने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुंदर तरीका है। जलाते समय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता बनाए रखें। मंत्र जाप। 1. नमः शिवाय या पितृभ्यो नमः का जाप। दीपक जलाने के दौरान नमः शिवाय का जाप करें, जो भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। यह आपके मन को शांत करता है और आपके कार्य में सफल होने का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आप पितरों की शांति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो पितृभ्यो नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसे कम से कम 11 बार दोहराएं, क्योंकि यह संख्या शुभ और प्रभावकारी मानी जाती है। ध्यान दें, एक उपाय करते समय मन को शांत रखें। उपाय करते समय आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। अशांत मन से किए गए कार्य उतने प्रभावी नहीं होते। अपने विचारों को नियंत्रित करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करें। यह आपके प्रयासों को सफल बनाएगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। 2. दीपक को जलता हुआ छोड़कर लौटें। जब आप दीपक जलाकर अपने स्थान से लौटें, तो इसे जलता हुआ छोड़ दें। इसे बीच में बुझाना या जलने से पहले उठाना अशुभ माना जाता है। इसे जलते हुए छोड़ना देवताओं और पितरों के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है।